एहतजाज और मार्च से मुतालिक आज इस्लामाबाद की अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में 25 मई को गारंटी की खिलाफ वर्जी का जिक्र पीटीआई के एक रहनुमा ने वजीर दाखिला को जान की धमकी दी। खुद इमरान खान भी तस्लीम कर चुके, उनके कुछ लोग मुसल्लह हैं। रिपोर्ट का मतन, रिपोर्ट में पीटीआई से नुकसान न होने की फाइनेंशियल गारंटी लेने की भी तजवीज। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद के कुराल चौक से रोवात तक एहतजाजी रैली की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद से तमाम छोटी रैलियां कुराल चौक पर जमा। नए आर्मी चीफ की तकारूरी के लिए बाकायदा मुशावरत पीर से शुरू, अगले हफ्ते नाम भी सामने आ जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 29 नवंबर को कमान तब्दीली की तकरीब का ऐलान कर दिया। नए सिपा सालार का नाम पेपर में आना बाकी है। अहम मामलात पर फैसले से पहले इत्तफाक राय हो जाता है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आसिफ ने जरदारी को मामले को किसी सूरत सियासी न बनाने का मशवरा। इमरान खान का जल्द और शफाफ इलेक्शन के एजेंडे पर सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ की मुलाकात का दावा। लाहौर में अपनी मुलाकात की खबरें मुस्तरद कर दी। आर्मी एक्ट में मुजव्वजा हुकूमती तरमीम, अदालत में जाने का ऐलान। नवाज शरीफ पर मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की कोशिशों का इल्जाम दोहरा दिया। चेयरमैन पीटीआई आज मार्च रावलपिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान करेंगे। आइंदा 10 रोज मुल्क व कौम के मुकद्दर का फैसला करेंगे। शेख रशीद ने तबाहाल मईशत मजीद संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया। हुकूमत ने खुद को रिलीफ और लोगों को तकलीफ दी। साबिक वजीर दाखिला का ट्वीट। इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बयानिया छोड़ दिया तो हमें भी ये मामला छोड़ देना चाहिए। बिलावल भुट्टो का चेयरमैन पीटीआई को यू टर्न का ताना। वजीर खारजा ने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से निमटने के लिए हिकमत अमली पर नजरसानी जरूरी करार दे दी। नैब कराची के एक और सीनियर प्रोसिक्यूटर ने इस्तीफा दे दिया। आजी कलहूरू ने इस्तीफा चेयरमैन नैब को भेज दिया। जराये के मुताबिक नैब प्रोसिक्यूटर हाई प्रोफाइल केसेस वापस देने पर दबाव का शिकार थे। और पारा चिनार के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। स्वात के बालाई मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी।